वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा, फैमिली आईडी ऑनलाइन खत्म कर दिया गया है, प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन खत्म कर दी गई है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां 10-0 का मामला था और अब की बार 5-5 पर आकर टिक गया। वो तो अगर 15,000 वोट कुरुक्षेत्र में और मिल जाती, 20,000 भिवानी में अंदर मिल जाती, 40,000 35,000 वोट गुड़गांव में और मिल जाती, तो भारतीय जनता पार्टी को 8-2 संतुष्ट करना पड़ता। यानी 8 कांग्रेस जीती, 2 बीजेपी जीती और विधानसभा चुनाव में लगभग सफाया होना भारतीय जनता पार्टी का तय है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार अभी इसको लेकर ठोस कदम उठाने जा रही है। साथियों, बड़ी घोषणाएं, खट्टर सरकार के फैसले अब सरकार ने पलटने शुरू कर दिए हैं। नायब सैनी ने सरपंच नाराज थे, जिला परिषद को जो शक्तियां दे रखी थी वो घटाकर सरपंचों को पूरी पावर दे दिया है। ठीक है, अब यह फैमिली आईडी का झंझट सबसे बड़ी जो हार का कारण रहा हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का, वो कारण बना था इन भारतीय जनता पार्टी का वो फैमिली आईडी। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान फैमिली आईडी का रहा। फैमिली आईडी के कारण हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान चुनाव के अंदर उठाना पड़ा। और अगर फैमिली आईडी को ऐसे ही रखा जाता तो विधानसभा चुनाव में इनका सफाया तय था। इसीलिए सरकार अभी में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी आम जनता को दे दिया गया। बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन, पीपीपी A to Z। भाई, परिवार पहचान पत्र से ही तो आपका बीपीएल राशन कार्ड बनता है, फैमिली आईडी बनता है। साथियों, सब कुछ जो है आपका फैमिली आईडी से होता है। फैमिली इसीलिए ऑनलाइन सब कुछ खत्म कर दिया गया है। साथियों, हम 2 महीने से लगभग वीडियो नहीं बना रहे थे। 2 महीने से वीडियो बनाने का कारण यही था भाई, आचार संहिता लागू था, कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और आचार संहिता के दौरान कुछ भी नहीं हो सकता। अब 2-2.5 महीने में यूं ही झूठ बोलता, आपको यूं ही उल्लू बनाता, पागल बनाता, वो काम मैंने आज तक किया नहीं है, क्योंकि 2 महीने में कुछ हो ही नहीं सकता था। बताओ, मोदी ने क्या ऐलान कर दिया या नायब सैनी ने क्या ऐलान कर दिया? किस योजना का पैसा जारी कर दिया? किस योजना के फॉर्म भरवा दिए नायब सैनी ने? कुछ नहीं किया ना, कोई नया लिस्ट नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया। तो इसीलिए जो है हमने ये नहीं किया था, ना ही कोई घोषणा हो सकती है आचार संहिता के दौरान। तो 2 महीने तक इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया था। अब जो है आचार संहिता हट चुका है, अब घोषणाएं, अब जो है सारी चीजें अब जो है नायब सैनी सरकार ने शुरू कर दिया। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। हरियाणा फैमिली आईडी और बीपीएल राशन कार्ड और राशन हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करूंगा। मेरे साथ आप जुड़े। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब कब चला गया, यह आदेश कब कब चला गया, इस योजना में बदलाव कब कब चला गया। या तो भाई जुड़े नहीं हो या मेरे को देखते नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। परिवार पहचान पत्र व प्रॉपर्टी आईडी की समीक्षा करेगी सरकार। समीक्षा मतलब रिव्यू करेगी और रिव्यू में इसको जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय फैमिली आईडी का हाल फिलहाल के लिए कर दिया जाएगा, ताकि आम जनता के अंदर विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। ऑनलाइन तो सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे के सारे जो सुधार हैं वो ऑफलाइन हो सकेंगे। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का बड़ा बयान आया है। साथियों, सारा सुधार, अब तक आपको ऑनलाइन करना होता था, एडीसी ऑफिस में वो करवा का, अब जो है ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन ही लगाते थे, तो भाई उसके लिए फिर इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो व्यक्ति 10-10 चक्कर मार रहा है, बार-बार रिक्वेस्ट लगा रहा है, लेकिन काम नहीं बन रहा है। तो अब ये सारे काम ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन का मतलब यह है, दफ्तर जाओ, दफ्तर में सीधा घर में तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ होगा। ठीक है साथियों, लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बड़ा मुद्दा बने परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, बीपीएल कार्ड की खामियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार इसकी रिव्यू करेगी। लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायकों के साथ बैठक की थी। उन्होंने पूछा था कि चुनाव में क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा गिराव बुरा है। विधायकों ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड कटने आदि समस्याओं के बारे में बताया जो पोर्टल पर ठीक नहीं हो रहे हैं। अब किसी का बीपीएल कट गया, उसका दोबारा बीपीएल नहीं बन पा रहा है। बीपीएल, गरीब लोग बीपीएल राशन कार्ड की सूची से बाहर हैं, अमीर लोग बीपीएल राशन कार्ड की सूची के अंदर आए हुए हैं। तो सीएम से इसे ऑनलाइन ऑफलाइन करने की अपील की। इसके बाद सीएम ने समीक्षा कराने की बात की है। आचार संहिता हटने के बाद सरकार जो है सक्रिय हो चुकी है। इन्होंने जो है प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, सरपंच, जो भी जो है नाराजगी प्रदेश की जनता जिस मुद्दे को लेकर है, उन सभी मुद्दों को खत्म कर रहा सरकार कर रही है। ऑफलाइन सारे काम होंगे, इनकम कम करवानी हो ऑफलाइन होगी, कोई ऑनलाइन का झंझट नहीं, कोई सीएससी नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं जाना, सब कुछ ऑफलाइन सरकार इसको लेकर करने जा रही है। तो ऑफलाइन में भाई एक दफ्तर है, आप जाइए दफ्तर, सीधा आपका काम होगा। अब आप दफ्तर जाते हो, ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगती है, चंडीगढ़ जाते
करते हो उससे हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं। तो इसीलिए सरकार जो है इसको ऑनलाइन खत्म करने जा रही है। सीएम नायब सैनी ने जब ये चुनाव आया कल इनकी मीटिंग बुलाई सभी एमएलए, क्यों एमएलए से पूछा, एमएलए विधायकों से पूछा कि बताओ भाई क्या कारण इसमें रहा हमारी हार में। तो उन्होंने बताया भाई फैमिली आईडी के कारण हार हुई है, आगामी विधानसभा चुनाव में भी फैमिली आईडी के कारण हार होगी, या तो इसको सुधार लीजिए। तो उसमें यह आया कि भाई इसको ऑफलाइन कर देते हैं, कोई भी समस्या अपने भाई ऑफलाइन से ही करवा लो, ऑनलाइन ना सीएससी जाना, कोई झंझट सारे खत्म कर देंगे। प्रॉपर्टी आईडी की जो दिक्कत है वो भी सारी ऑफलाइन ही होंगी, यानी इसको निष्क्रिय करने के और कदम बढ़ा दे गए। खट्टर अब जो है केंद्र में जा रहे हैं, खट्टर अब भारत सरकार की तरफ मुंह कर चुके हैं, हरियाणा सब खट्टर की विदाई हो चुकी है। तो इसीलिए अब नायब सैनी को फुल एंड फ्री दे दिया गया है, नायब सैनी अब जैसा चाहेंगे वैसा होंगे, और खट्टर के अब वो फैसलों को पलटने शुरू उन्होंने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।